हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 7 ऑफ अगस्त के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का अगर हम डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इनकी बुलिश पोजीशंस कम होती जा रही हैं लगातार। ऑप्शंस में इन्होंने 2,82,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 4,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट बाय में बैठे हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग से निकले हैं ये लोग। 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं, तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग करके जा रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में नीचे की साइड का मूव आ सकता है। फ्यूचर्स में भी अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो थोड़ा बियरिश सेंटीमेंट लेके जा रहे हैं मार्केट में कि मार्केट नीचे की साइड जा सकता है। इसके बाद डीआईआईस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज 3,488 करोड़ की बाइंग करी है इन्होंने। फ्यूचर्स में 516 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है। एफआईआईज़ ने आज इक्विटी में 28 करोड़ की सेलिंग करी है, तो ज़्यादा कुछ नेट बेसिस पे सेलिंग जो है -28 करोड़ की है, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है इक्विटी मार्केट में। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में देख के चलते हैं तो यहाँ पे भी पोजीशंस जो हैं वो बुलिश हो रही हैं। फ्यूचर्स की पोजीशन भी थोड़ी-सी बुलिश हो रही हैं और ऑप्शंस की भी। ऑल्दो नेट बेसिस पे डेटा नेगेटिव है, बट ये क्लोज़ हो रही हैं पोजीशंस, है ना, फ्यूचर्स वगैरह में। किया क्या है, 92,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट के बनाए हैं, पुट बाइंग करी है सिर्फ 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट राइटिंग के अंदर बैठे हैं। कॉल शॉर्ट से ये लोग निकले हैं, 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। कॉल बाइंग इन्होंने ऐड करी है 58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल कॉल बाइंग में है। ठीक है, तो पुट शॉर्ट और कॉल बाइंग करके जा रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। फ्यूचर्स में भी अगर आप देखो तो 2,200 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। ठीक है, तो बायस अपसाइड का ज़्यादा है कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी बुलिश हुआ है पिछले दिन से। 1,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट राइटिंग में बैठे हैं। ठीक है, कॉल शॉर्ट करे हैं 89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स से पोजीशंस क्लोज करी हैं, 89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। कॉल लॉन्ग के 46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही क्लोज किए हैं, तो ओवरऑल कॉल राइटिंग की पोजीशंस ज़्यादा क्लोज करी हैं। ठीक है, तो पुट राइटिंग के अंदर हैं प्लस कॉल राइटिंग की पोजीशंस क्लोज करी है, तो ओवरऑल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में एक लेवल के नीचे मार्केट जाएगा नहीं, सपोर्ट ले लेगा। तो वही 24,600 के आसपास ही, क्योंकि मार्केट का सपोर्ट बना होगा। अभी ऑप्शन चेन में भी हम देख लेंगे, तो वहीं कहीं से अगर नीचे जाता है मार्केट 24,600 वगैरह के नीचे, तब प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। अदरवाइज मार्केट अगर उसके ऊपर रहता है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर 0.92 पे चल रहा है, तो स्लाइटली बियरिश कैटेगरी में आप कह सकते हो। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने पोजीशंस बनाई हैं। प्लस मैंने आपको 750 700 वाले जोन का बताया ही था कि आप पोजीशंस देखिएगा ये 750 वाले जोन की, कि यहाँ पे चेंज इन हुआ, ये ऐड हो रहा है या क्लोज हो रहा है। अब मार्केट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूव तो नहीं दिखाया, बट धीरे 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 करके ऊपर की साइड में ही कंसोलिडेट किया है मार्केट ने, राइट। तो जो राइटिंग करके गए होंगे, पुट राइटिंग वगैरह, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हाँ, कॉल बायर्स के लिए दिक्कत रही होगी मार्केट में, और इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि राइटिंग ज़्यादा प्रेफ़र किया कीजिए एज़ कम्पेयर टू बाइंग। अभी भी देखें तो 750 और आपका 24,800 के राइटर्स जो हैं, वहाँ पे पोजीशंस ऐड हो रही हैं पुट राइटर्स की, तो आप इन ये पोजीशंस आपके लिए अच्छा इंडिकेशन काम करेंगी ये। ठीक है, 800, 850 को आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर पोजीशंस ऐड हो रही हों, तो मार्केट ऊपर की साइड ही रहेगा, गिरेगा नहीं ज़्यादा। और मेन हमें दिख रहा है 24,600 पे मैक्सिमम पोजीशंस है ना पुट राइटिंग की। तो यहाँ पे मैक्सिमम पुट राइटिंग वगैरह जो है, हमने देखा कि एफआईआईज़ और प्रोस ने करी है, तो इसी लेवल के आसपास की पुट राइटिंग वगैरह होगी। तो अगर मार्केट 24,580 वगैरह के नीचे निकलना शुरू होगा ना, तब फिर ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, और ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग से नीचे का भी मूव अच्छा दे सकते हैं। बट 600, मतलब आप ये मान के चलिए 600 से 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे वाली रेंज जो है ना, वो मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। अगर वो टूटती है रेंज, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ऊपर की साइड में हमें दिख रहा है कॉल राइटर्स की पोजीशंस एज़ सच ज़्यादा कुछ ऐड हुई नहीं है, और प्लस ऊपर की साइड में भी कॉन्फिडेंस जो है वो कम ही है। 24,800 850 पे पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं हमें। तो कहीं अगर नीचे की साइड में मिलता है 24,600 के आसपास, तो वहाँ से एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखी जा सकती है। ऑब्वियसली अगर 580 वगैरह के लेवल टूटते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अदरवाइज़ यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने के बाद दोबारा ऊपर की साइड चल सकता है। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं, तो चार्ट्स पे मैंने आपके साथ में ये वाला 568 का लेवल ही डिस्कस किया था कि इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो बाइंग के लिए देखेंगे, बट मार्केट ने गैप अप ही थोड़ा-सा करके खुला मार्केट,
और ऊपर की साइड ही लगातार चलता रहा और साइडवेज होके बंद हो गया एक लेवल पे, ठीक है? तो मैंने आपको बोला था इस लेवल के ऊपर तो बुलिश ही रहेंगे, इस डबल बॉटम के नीचे हम बेयरिश होंगे, राइट? अब देखिए कल के लिए अगर हम देखते हैं ना तो यहाँ पे मार्केट ने ना अब कंसोलिडेशन करी है एक। अब हो सकता है कल आपको कोई बड़ा मूव मिल जाए अप साइड का या डाउन साइड का जो भी करता है, तो सिंपल सा लेवल है कि भाई मार्केट अगर अपने इन वाले लोस को तोड़ेगा, ये 600 का लेवल ही आ जाता है, राइट? यहाँ पे तो सेफ साइड पे होने के लिए आप वेट कर सकते हो, या फिर अदरवाइज ये रिस्क लेना है तो 600 पे भी ले सकते हो कि अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आ रही है तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 24,498 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद का जो नीचे का लेवल है वो है 24,429 का। अगर मार्केट बुलिश रहता है, सपोज कीजिए इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है? 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आ जाती है, सेफर साइड पे होने के लिए 700 के ऊपर आ जाती है, तो उस केस में एक रिट्रेसमेंट के बाद हम बाइंग के लिए ही देखेंगे। टारगेट अपने 24,774 के पहले ये वाले लेवल के, और इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो नेक्स्ट लेवल है 24,854 का, ठीक है? तो इन 2 लेवल्स को मार्क करके रखिएगा, ये वाला और ये वाला। और बल्कि इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आती है ना 600 के नीचे, तो अभी इस लाइन को हटा देते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, या इसको मैं लगा देता हूँ इधर की साइड में, ठीक है? ये कि इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आती है 600 के नीचे, तो आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। पहले टारगेट 24,528 के रखिएगा इंस्टेड ऑफ 498 के, ठीक है? मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक कीजिएगा। अगर ये वाले लेवल्स भी टूटते हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल के टारगेट आपके 24,429 के रहेंगे। अपसाइड का मैंने आपको बता ही दिया है, 700 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, एक रिट्रेसमेंट मिल जाए, उसके बाद में पहले टारगेट्स ये और उसके बाद में 24,854 का लेवल है। कोई बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ में मार्केट खुल जाता है तो वेट कीजिएगा, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्च्युनिटी देखिएगा, सवा 10, साढ़े 10 के बाद में। अभी करंटली गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं तो 24,723 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 739 पे आई है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट है नहीं एज सच। सेंसेक्स देख लेते हैं, तो सेंसेक्स में भी मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ करके दी थी कि इसके ऊपर जाएगा तो इस लेवल तक के टारगेट अपने पहले रहेंगे। अब मार्केट इसी लेवल पे पहुंच गया, गैप अप करके खुला, तो अपॉर्चुनिटी तो एज सच कुछ बन नहीं पाई इसके अंदर, राइट? और उसके बाद भी मार्केट पूरे दिन साइडवेज ही रहा है। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए इस लेवल के ऊपर 79,031 का लेवल है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी तो नेक्स्ट टारगेट 79,367 के रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी हम यहीं पे बुक करेंगे। इसके ऊपर भी निकलता है तो एक रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। ऊपर का लेवल मैं आपको बताता हूँ 79,753 का है, ठीक है? तो ये 2 लेवल्स मार्क करके रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर निकला और सीधा ही ऐसे चला जाए। यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा इस जगह कंसोलिडेट किया, फिर एक रिट्रेसमेंट आई, इस तरीके से भी जाएगा। कोई बड़े गैप अप के साथ में खुल जाता है या गैप डाउन के साथ में खुल जाता है तो कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्च्युनिटी देखिएगा। अगर मार्केट नेगेटिव होता है, ठीक है? कि फ्लैट भी खुलता है या गैप डाउन करके खुलता है, तो हम एक शॉर्टिंग का रिस्क देख सकते हैं। पहले टारगेट्स उसके 78,519 तक के रखेंगे, इस पॉइंट का एसएल लगा के, है ना? मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद में अगर इसको ब्रेक करता है और एक रिट्रेसमेंट मिलती है, तब फर्दर शॉर्टिंग के लिए हम जा सकते हैं और नेक्स्ट टारगेट फिर अपने इन वाले लेवल्स तक के रहेंगे। ये लेवल ऑलमोस्ट 78,100 के आसपास के आते हैं, 150 के आसपास के, ठीक है? तो दूसरे लेवल ये रहेंगे। इस लेवल के बाद में अगर मार्केट नीचे जाता है, एक रिट्रेसमेंट दिखाए, फिर शॉर्टिंग के लिए देखें। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी वही सिमिलर मैंने आपको ये डबल बॉटम बनाया था कि शॉर्टिंग तो इसके नीचे ही देखनी है, अपसाइड इस लेवल के ऊपर देखेंगे, बट गैप अप करके ही खुल गया मार्केट। ये लेवल मैंने पहला बताया था, दूसरा लेवल आई थिंक मैंने आपको यही वाला बताया था, मार्केट वहाँ पहुँचा नहीं है, बट कल अगर कुछ गैप अप वगैरह हो जाता है तो वो टारगेट भी हिट हो ही जाएगा। अब देखिए, हमारे लिए क्या है, मार्केट ना हायर हाई, हायर लो बना के ही क्लोज़ किया है, ठीक है? तो हो सकता है चांसेस हो मार्केट कुछ गैप अप वगैरह करके खुल जाए। अगर गैप अप करके कुछ यहाँ मिडवे पे खुलता है, क्योंकि पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है। तो इस लेवल से अगर नीचे की साइड में आता है मार्केट, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कोई बुलिश अपॉर्च्युनिटी बन रही है या इस ज़ोन के आसपास कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है, तब बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट अपने 58,509 के रखेंगे। मार्केट फ्लैट खुलता है या छोटा-मोटा गैप डाउन करके खुलता है, ठीक है? तो उस केस में हम वेट करेंगे इसके अंदर कि या तो इस लेवल के ऊपर जाके कुछ आरएसआई डाइवर्जेंस हमें दिख जाए, तब हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और टारगेट्स उसके रखेंगे 57,800 के पहले। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, उसके बाद में फिर ये डबल बॉटम वाला एरिया आ जाता है, 57,550 के आसपास का, ये दूसरे टारगेट्स रहेंगे।
इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग आ जाती है 58,227 या आप ये थोड़ा और स्पेसिफिक कर लो तो 58,247 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है। रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग के लिए देखेंगे, पहले टारगेट ये हैं, दूसरे टारगेट 58,807 के रहेंगे। तो मतलब सिंपल है, फ्लैट खुलेगा या छोटा-मोटा गैप डाउन करके खुलेगा तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे इस लेवल से, या फिर क्योंकि इसके अंदर आरएसआई डाइवर्जेंस बनी नहीं है अभी, बन जाएगी तब देखेंगे शॉर्टिंग के लिए। इन लेवल्स के ऊपर क्लोज़ करेगा तभी बाइंग के लिए देखना है।